नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात GHMC इंतखाबात की। मुल्क की राजधानी दिल्ली से बीजेपी के मरकज़ी कायदीन की हैदराबाद में आमद का सिलसिला जारी है। ये कायदीन अपने साथ रियासत के लिए कोई खुशखबरी नहीं लेकर आ रहे हैं, बल्कि फ़ेक न्यूज़ है लेकर आ रहे हैं। ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि जिनकी तवक्को नहीं थी। किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक कहा, किसी को शहर का नाम पसंद नहीं है, कोई कहता है कि बल्दी इंतखाबात में भी पाकिस्तान का कनेक्शन है। हैदराबाद में ज़ाफ़रानी कायदीन की आमद और उनके इस्तेमाल की जा रही ज़बान ने उत्तर प्रदेश जैसा माहौल बना दिया है। सदियों से रवादारी के लिए मशहूर हैदराबाद की इंसानियत दोस्त फ़िज़ा को फ़िरका परस्ती के ज़रिए आलूदा किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर इन कायदीन की तान हैदराबाद में बसने वाले गैर मुल्की रोहिंग्या अफराद पर टूट रही है। बीजेपी कायदीन का कहना है कि शहर में बैरून मुल्क के शहरी वोटर बने हुए हैं और उनको निकाल फेंकना बीजेपी की तरजीह होगी। इसके अलावा अनाप शनाप आंकड़े भी बताए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से मुल्क में दाखिल होने वालों पर नज़र रखने के लिए मरकज़ी एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं, लेकिन इसका भाजपा कायदीन के यहाँ कोई जवाब नहीं। इंतखाबी मुहिम की शुरुआत से ही ये सबको पता चल गया कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है और वो हमेशा की तरह मजहबी मुनाफरत की कश्ती में सफ़र करने के लिए जद्दोजहद में है। और मुस्लिम अक्सरियती इलाके तो ज़ाफ़रानी पार्टी का पहला निशाना होते हैं। मीडिया और दीगर शोबों में छुपे अपने कारिंदों के ज़रिए ज़ाफ़रानी पार्टी ने वैसे भी मुस्लिम इलाकों की एक ख़ास शबिया बना दी है और ऐसे इलाकों में रवादारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे अक्सरियती फ़िरक़े को वरगलाना भाजपा का टारगेट होता है। यहाँ जिना का नाम लिया जा सकता है और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जा सकता है। इलेक्शन चाहे असेंबली के हों या बल्दिया के, ज़ाफ़रानी कायदीन के पास कोई मुस्बित काम का रिकॉर्ड ही नहीं होता। ऐसे हालात में हर जानिब से फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। इंतखाबी मैदान में मौजूद दीगर समाजी तंजीमें फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ वार्निंग देती आई हैं, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि भाजपा की इस फ़िरका परस्ती को जवाज़ फराहम कर दिया गया। आज एक बयान जारी हुआ कि नफ़रत और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ एकजुट होकर वोट दिया जाए। ये ऐलान करने वाले हैं यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का कहना है कि फ़िरका परस्ती बढ़ गई है, इसीलिए MIM और TRS को वोट दो। इस बयान से वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन अब भाजपा जैसी पार्टियों और कायदीन को यह जवाब मिल जाएगा कि वो अक्सरियती वोटों को एकजुट करें। इस तरह के बयानात और ऐलानात से हालात काबू में आने की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर नफ़रत और जहर उफशानी का जवाब इसी अंदाज में दिया जाए तो ये मज़ीद भड़केगी। शहर के कई उलमा का इस फोरम में नाम है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए अक़लियती तबके से अपील की है कि वो अपने वोट दो मखसूस पार्टियों को दें। याद रहे कि बल्दी इंतखाबात बल्दी मसाइल और सहूलतों पर मुनक़िद होते हैं। अगर ज़ाफ़रानी पार्टी बेकाबू हो जाती है और लोगों के जहनों को असल मौज़ूआत की तरफ से मोड़ती है तो उसकी हमेशा की हिकमत अमली है, लेकिन अगर उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल इसी तरह का बयान या ऐलान हो जाए तो ज़ाफ़रानी कायदीन और ब्रिगेड को जवाज़ मिल जाता है। इसमें शक नहीं है कि लोगों के जहनों को बड़ी हद तक शुकूक में मुब्तला किया गया है। हर ज़रिए से अक़लियती इलाकों और तमाम ऐसी बातों के ख़िलाफ़ वरगलाया गया है जिनका ताल्लुक़ अक़लियतों से हो, लेकिन फोरम के ताज़ा बयान ने इन सब बातों को जवाज़ फराहम कर दिया है। हाल ही में एक और वाक़े ने ज़ाफ़रानी कायदीन को ज़बरदस्ती सियासी तमाशे का मौका दे दिया। वो था PV नरसिम्हा राव और NTR की समाधि का बयान। इस बयान के आते ही ज़ाफ़रानी कायदीन जो बैकफुट पर जा रहे थे दोबारा फ़िरका परस्ती का ड्रामा शुरू कर दिया और उन्हें मौका मिल गया। इन सब बातों में बल्दी मसाइल, अवामी मसाइल कहीं दूर और परे हो गए हैं। अब ले देकर तमाम सियासत और सियासी बयानबाजी तारीख, कौम, नस्ल, मज़हब और कायदीन पर हो रही है। मुस्लिम फोरम ने अपने जारी करदा बयान में ये भी कहा है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर में ताख़ीर क्यों हो रही है। ये जवाब तो हुकूमत को पेश करना चाहिए था, लेकिन फोरम के कायदीन ये काम कर रहे हैं। आम दिनों में ये कायदीन कहाँ होते हैं और अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए क्या हिकमत अमली रखते हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन इस बयान से हालात में सुधार के बजाय मज़ीद बिगाड़ का अंदेशा वाज़ेह है।
क्या रियासत तेलंगाना से कोरोना वायरस खत्म हो गया? क्या वैक्सीन आ गई? क्या अब किसी और को कोरोना नहीं होगा? ये सवाल उन सियासी जमातों से है जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के इंतबाह के बावजूद भी जीएचएमसी इंतखाबात की मुहिम में अवाम की कसीर तादाद को शामिल कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि तमाम सियासी जमातों की यही ख्वाहिश होती है कि उनके जलसों और अवामी मुलाकात के प्रोग्राम्स में दूसरी जमातों से ज़्यादा लोग शरीक हों ताकि वो अपनी जमात की ताकत का मुजाहरा कर सकें। लेकिन क्या किसी ने गौर किया है कि ये वक्त अवामी ताकत के मुजाहरे के लिए मुनासिब है? ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात में जीत किस पार्टी का मुकद्दर बनेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कामयाबी किसी भी पार्टी का मुकद्दर क्यों ना बने, लेकिन कोरोना ज़रूर शहरी अवाम का मुकद्दर ज़रूर बनेगा। आपको शायद ये बात अजीब व गरीब लगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आपको सियासी जमातों के जलसों, रोड शो और पदयात्रा में अवाम के हुजूम को देखें तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से समाजी फासले की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और मास्क को बालाए ताक रखकर अवाम का हुजूम उनमें शिरकत कर रहा है, वो कोरोना की दूसरी लहर की आमद का खामोश पैगाम है। पूरी दुनिया में लाखों अफराद की हलाकतों का सबब और मईशत को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने वाला कोरोना वायरस बिहार से लेकर अमेरिका तक इंतखाबी मौजू बन चुका था। अमेरिका के सदारती इंतखाबात हों या रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात, दोनों जगहों पर कोरोना पर सियासत की गई और वैक्सीन का जिक्र दोनों जगहों पर खूब हुआ। जीएचएमसी के इंतखाबात में भी कोरोना वायरस नहीं बल्कि कोरोना का वैक्सीन मौजू बन गया। आज बीजेपी ने वादा किया कि वो भी वैक्सीन मुफ्त तकसीम करेगी। ऐसा लगता है कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के जुनून ने सियासी जमातों के कायदीन में कोरोना के खौफ को मात दे दी है। जहां सियासी कायदीन इस बात को यकसर नज़रअंदाज कर चुके हैं, वहीं अवाम की जानिब से किया जाने वाला लापरवाही का मुजाहरा भी बाइस फिक्र है। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के रोड शोज, पदयात्रा और जलसों में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। आम तौर पर टेलीविज़न और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अवाम को कोरोना से लड़ने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने और समाजी फासला बरकरार रखने का दर्ज देने वाले कायदीन अपनी इंतखाबी मुहिम में अवाम को ये मशवरा देने से खासी नज़र आते हैं। अफसोस की बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का दर्ज देने वाले कायदीन के सामने ही अवाम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और वो खामोश है। इसे सियासी मजबूरी करार दिया जा सकता है। सियासी कायदीन की खामोशी को देखते हुए अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि इंतखाबी मजबूरी ने उन्हें रैलियों और जलसों में कोविड कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाने से रोक रखा है और उन्हें इस बात का खदशा लायक है कि कहीं वो अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा दिखाने के मौके से महरूम न रह जाए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के खदशात के दरमियान दिल्ली में कोरोना वायरस के ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करने पर मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि रियासती हुकूमत के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को काबू में करने के लिए ताउन करें। उनका कहना है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों की लापरवाही की वजह से दिल्ली के अवाम को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मजीद कहा था कि कुछ शहरों में कोरोना के हालात तशवीशनाक हैं और पिछले दिनों में कोरोना के मामलात में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सूरत हाल के पेश नज़र जायज़ा इजलास तलब करते हुए रियासत में कोविड-19 की दूसरी लहर के उभरने के पेश नज़र दरकार कार्रवाई और इक़दामात की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अवाम को तजवीज़ पेश की कि वो मोहतात रहें और ख़ुद के तहफ़्फ़ुज़ के रहनुमायाना खतूत पर अमल करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। वज़ीर आज़म से लेकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना तक सबका एक ही नारा है कि एहतियाती तदाबीर ही कोरोना की दवा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालिया रियासतों में हुए इंतखाबात और जीएचएमसी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और केसीआर अमली इक़दामात में नाकाम नजर आए, क्योंकि दूसरी जमातों के साथ साथ उनकी जमातों के जलसे और रोड शोज में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। बिहार से लेकर हैदराबाद तक जहां अवाम की वही लापरवाही नजर आ रही है, वही सियासी कायदीन का रवैया भी बाइस तशवीश है। अवाम ये बात याद रखें कि इंतखाबात के बाद वही कायदीन जिनके आगे पीछे लोग घूम रहे थे, वही उन्हें वाज़ो नसीहत करके चुपचाप चले जाएंगे। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम ना चलाएं, लेकिन जहां बड़े बड़े प्रोग्राम्स वर्चुअल तरीके से हो रहे हैं तो फिर इंतखाबी मुहिम वर्चुअल तरीके से क्यों नहीं। अवाम को ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि इस वक्त उनकी जानिब
उनकी जानिब से दिखाया जाने वाला गैर ज़रूरी जोश व खरोश कहीं उनके और उनके अरकान ख़ानदान के लिए मुश्किलात का बाइस ना बने, क्योंकि इंतखाबात ख़त्म होने के बाद सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो जिन कायदीन के पीछे दिन रात दौड़ रहे हैं वो उनके कोरोना से मुतासिर होने पर उन्हें 14 दिन तक के लिए ख़ुद को दूसरों से अलग थलग रखने का मशवरा देते हुए उन्हें तनहा छोड़ देंगे। इसलिए अवाम इस बात का ख्याल रखें कि मुल्क भर में कोरोना के केसेस दोबारा सर उठा रहे हैं। कई रियासतों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मरकज़ ने भी रियासतों को रात के कर्फ्यू के निफाज का इख्तियार दिया है। ऐसे में अवाम को खुद इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। इन हालात के पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे का ये बयान काबिल गौर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह होगी। तो अंदाज़ा लगाइए कि सुनामी क्या होती है और उसकी शिद्दत किस कदर भयानक होती है। तूफान निवार के जेर असर आंध्र प्रदेश के अजला चित्तौर, नेल्लोर, कड़पा और प्रकाशम में मुसलसल बारिश के नतीजे में कई मौज़ूआत से सड़क का राब्ता टूट गया। हज़ारों एकड़ पर फैली फसलें महसूर हो गईं, सैकड़ों बिजली के पोल्स उखड़ गए। नेल्लोर ज़िले में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिरने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त अब्दुल रज़ाक के तौर पर की गई है। रियासत में कई नहरें लबरेज हो गई हैं और कई नाले उबल पड़े। आबपाशी के तमाम तालाबों की सतह में भी इजाफा हो गया। अजला नेल्लोर और कड़पा में तकरीबन 6000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नेल्लोर ज़िले के वेंकटगिरी रापुर रोड के पुल में शुगाफ पड़ गया। चूँकि अहदेदारों की जानिब से इस पुल पर किसी भी गाड़ी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, इसीलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैकड़ों बिजली के पोल्स और दरख्त अजला, कड़पा और नेल्लोर में उखड़ गए, जिसके नतीजे में कई मौज़ूआत में बिजली की सप्लाई रुक गई। कई दूर दराज की सड़कें और रियासतें शाहराह घुटनों भर पानी में डूब गईं, जिसके नतीजे में उन दोनों अजला में आम जिंदगी मफलूज हो गई और सैकड़ों मौज़ूआत तक सड़क का राब्ता टूट गया। वज़रा अनिल कुमार यादव, एम गौतम रेड्डी और ज़िला कलेक्टर सी बाबू ने नेल्लोर के बारिश से शदीद तौर पर मुतासिर इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल पर नज़र रखी। तमाम तालीमी इदारों को पीर तक तातील का ऐलान कर दिया गया। सरकारी ज़राए ने कहा कि अजला के 1600 आबपाशी के तालाब लबरेज हो गए हैं। ज़िले कड़पा के रेलवे कुडूर मंडल के बालापल्ली कुकला डोडी के दरमियान शाहराह 50 मीटर तक बह गई, जिसके नतीजे में कड़पा ता तिरुपति के दरमियान ट्रैफिक रुक गई और सड़क के दोनों किनारे सैकड़ों गाड़ियां रुकी हुई हैं। ज़िले के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में दरियाए गुंजना में तेज़ मौजें देखी जा रही हैं। रेलवे कुडूर, राजमपेट, रायचोटी के कई रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अजला, कृष्णा, गुंटूर, मगरबी गोदावरी में शदीद बारिश से खड़ी हज़ारों एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने तूफ़ान की सूरत हाल पर ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास लिया। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को नेल्लोर, कड़पा और चित्तौर में तूफ़ान के असरात से वाकिफ़ करवाया। और चेन्नई एक तरफ परेशान है बारिश से और एक तरफ है कोरोना। और ये तो पुटोंगे देखो क्या हुआ नहीं मालूम, कहीं को लड़ ले रहे नहीं मालूम। सीरियसली रोड के ऊपर ऐसा लड़ ले रहे। देखो पहले वहाँ पानी देखो कैसा है, कार डूब जा रहे पानी में। क्या है, पहले करंट भी नहीं करते और वायर टूट के रोडों पर लटक रहे। अब करंट आ गया, बोल तो करंट का वायर पानी में, बोल तो दवा के शॉक लगता। तो आप लोग जितना हो सकता बैठो घरों में, बेकार में बाहर नको निकलो। बिल्कुल तो पहले अपना वीव तो निकल रहा और लॉकडाउन बोल रहे। तो लोग जो प्लान आ डाले पांडिचेरी जाएंगे, चेन्नई को जाएंगे, गोवा को जाएंगे, ट्रिपों पे नको जाओ। लॉकडाउन आ गया बोलते वहाँ कैसे रह जाते आप लोग, यहाँ के बैठ गए। बारिश एक तरफ, कोरोना एक तरफ, दोनों क्या कर रहे बोल दुनिया को बर्बाद कर दे रहे। देखो कॉलोनियाँ डूब गए पानी में, ये पूरी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम आइन के मौके पर जुमेरात को तमहीद को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा। कोविंद ने हिंदुस्तानी आइन की रूह कहलाने वाले तमहीद को पढ़ा। इस प्रोग्राम को बराह रास्त हुकूमत के नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने नशर किया, जिसमें मुल्क के शहरी भी सदर के पीछे तमहीद के मतन को पढ़ा। तमहीद के मतन को पढ़ने का मरकज़ी वज़ीर बराए इंसाफ और इख्तियारात ने भी किया। यह प्रोग्राम आइन की इक़दार और उसूलों को लोगों तक पहुँचाने के लिए वजारत के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ तक़रीबात और मुकाबलों का हिस्सा था।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को यौम आईन और दस्तूर के मौके पर क्यूडिया में जारी प्रोग्राम से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुंबई हमले में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि हम उन जख्मों को कभी नहीं भूल सकते। उसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर मुल्क की तवज्जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मबजूल कराई और कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने 2008 में मुंबई पर हमला किया था। इस हमले में बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज का हिंदुस्तान नई पॉलिसी से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन आज हिंदुस्तान की ज़रूरत है। तकरीबन हर महीनों में मुल्क में कहीं ना कहीं इंतखाबात हो रहे हैं, लिहाजा इस पर गौर व खौज होना चाहिए। मोदी ने कहा कि अब हमें मुकम्मल तौर पर डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और कागज़ का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। आज़ादी के 75 सालों को देखते हुए हमें खुद एक हदफ मुकर्रर करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उसे 70 की दहाई में तहलील करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिर्फ आइन ने इसका जवाब दिया। इमरजेंसी के दौर के बाद निज़ाम भी मजबूत हुआ, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हर शहरी को आइन को समझना चाहिए और उसी के मुताबिक उस पर अमल करना चाहिए। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बना। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी अहमद पटेल की आज पैरावन गांव के कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद सीनियर कायदीन पटेल की तदफीन के दौरान मौजूद थे। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा पटेल की मैयत को चाशुमे के खुसूसी चार्टर तैयारे के जरिए वडोदरा एयरपोर्ट लाया गया था। रात को इंकलेश्वर के सरदार पटेल अस्पताल और हार्ट इंस्टीट्यूट में उनकी लाश रखी गई थी। आज सुबह अहमद पटेल की लाश को बराह रास्त सरदार हार्ट इंस्टीट्यूट से कब्रिस्तान ले जाया गया। इस मौके पर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कमलनाथ और कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कब्रिस्तान पहुंचे, जहां कब्रिस्तान में नमाज जनाजा के बाद अहमद पटेल की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक पैरामन गांव के कब्रिस्तान में उनके वालिदैन की खबर के पास उनकी तदफीन अमल में आई। इससे कबल राहुल गांधी भी अहमद पटेल की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए सूरत हवाई अड्डे से पैरामन गांव पहुंचे थे। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के तवस्सो से पटेल की मैयत पर खिराज अकीदत पेश करते हुए फूल भेजा था। दरिया असना राहुल गांधी ने अहमद पटेल के जनाजे को कांधा भी दिया। पटेल की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार और कई सीनियर कायदीन शामिल हुए। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
هدى من ربهم أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم आवाज नहीं करें ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين પીરામર કબ્રસ્તાનમાં અહમદભાઈ પટેલ સાહેબની આખરી વિદાય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલાના વસ્તાની સાહેબની બરકતથી કબ્રસ્તાનના અંદરમાં આવવાનો મોકો મળ્યો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અલ્લાહ મરહમની બાલ બાલ મફરત ફરમાવે, જન્નતુલ ફિરદૌસ માલા મકામ અતા ફરમાવે. कांग्रेसના અનેક દિગ્ગજો રાહુલ ગાંધી नए ज़रूरी क़वानीन की मुखालिफत में पंजाब हरियाणा के किसान 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं। पंजाब से जुड़े हरियाणा बॉर्डर पर आज पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ। पंजाब के मुजाहिरीन ने हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग नदी में फेंक दी और पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 2 महीनों से सड़कों पर हैं। किसानों को लगता है कि सरकार MSP हटाने वाली है, जबकि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर चुके हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस फोर्सेस के अलावा CRPF की 3 बटालियन तैनात की गई है। किसानों की रैली को देखते हुए दिल्ली NCR में मेट्रो दोपहर 2 बजे तक बंद कर दी गई थी। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को किसी कीमत पर हरियाणा में घुसकर माहौल ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। पीछे नहीं हट रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग को खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात अब उस मोड़ पर आ गए हैं जिसका हमें डर लग रहा था, जिसके बारे में हम चिंता कर रहे थे और खुदा से बता रहे थे हालात यहाँ पर, लेकिन किसान अभी भी कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कम से कम इमदादी रकम के मुतालबे के सिलसिले में मुजाहरा करने वाले किसानों पर शदीद ठंड में पानी की बौछार करने को नाइंसाफ़ी बताते हुए जुमेरात को कहा कि हुकूमत एहतजाज करने वाले किसानों की बात सुनने के बजाय उनकी आवाज़ को दबा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसानों से इमदादी कीमत छीनने वाले कानून के एहतजाज में किसानों की आवाज़ सुनने के बजाय बीजेपी हुकूमत उन पर शदीद ठंड में पानी की बौछार मारती है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और सनतकारों को थाल में सजाकर बैंक कर्ज माफ़ी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस के महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इंसाफ मानते किसानों के सीने पर पड़ने वाली लाठियां बीजेपी राज के कफन में आखिरी कील साबित होंगी और जीत किसानों की ही होगी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद आज रात 9 बजे तक 6 करोड़ 9 लाख के पार हो गई। इनमें से 4 करोड़ 22 लाख से ज़ायद ठीक हो चुके हैं। अब तक 14,30,641 अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से जान जा चुकी है। दुनिया भर में अब भी 1 करोड़ 72,86,930 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के 44,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद 4.5 लाख से ज़्यादा हो गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 44,489 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 92,66,000 से ज़ायद हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 7,598 से बढ़कर मजमूई तादाद 4,52,000 से ज़ायद हो गई। इसी मुद्दत के दौरान 36,367 मरीज शिफायाब हुए, जिससे जानलेवा कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद अब बढ़कर 86,79,000 हो गई है। इसी मुद्दत में 524 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की मजमूई तादाद 1,35,223 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 862 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,66,904 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,444 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 961 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,54,676 हो गई है।
रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 10,784 है, जिनमें से 8,507 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 41,101 मायने किए गए, ताहम 963 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 48,74,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 164 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। न्यूजीलैंड के साथ मुजवजा सीरीज के बीच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 6 अराकीन कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जुमेरात के रोज इसकी तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक क्राइस्ट चर्च में अलग थलग रहने वाले पाकिस्तान के कुछ अराकीन ने पहले दिन ही प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 10 दिसंबर से 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। न्यूजीलैंड रवानगी से कबल पाकिस्तानी टीम के तमाम मेंबरों का लाहौर में 4 बार टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के 2 मेंबर्स पहले ही कोरोना से मुतासिर थे, जिसके बाद 4 नए अराकीन इस वायरस की जद में आए हैं। प्रोटोकॉल के पेश नज़र इन 6 अराकीन को क्वारंटाइन में रखा गया है। जांच पूरी होने तक पाकिस्तानी टीम को फिलहाल ट्रेनिंग के लिए रोक दिया गया है। न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी टीम के 6 अराकीन के कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के बाद कौमी टीम का गैर मुल्की दौरा खटाई में पड़ गया है और न्यूजीलैंड हुकाम ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में क्रिकेट सरगर्मियां मुतासिर होने के बाद पाकिस्तान का यह दूसरा बैनुल अक़वामी दौरा है, जबकि न्यूजीलैंड की ये पहली सीरीज है। मिस्र यानी इजिप्ट में ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो कोविड-19 टेस्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये मरीज का टेम्परेचर भी चेक करता है और मास्क ना पहनने वालों को वार्निंग भी देता है। कोविड टेस्ट के अलावा ये इकोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी करता है। टेस्ट के नतीजे रोबोट के सीने पर लगी स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं। इस रोबोट को शुमाली काहिरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तैयार किया गया है। इसका नाम सीरा 3 रखा गया है। इस रोबोट को तैयार करने वाले महमूद अल कौमी कहते हैं कि यह वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करेगा। इसका चेहरा और हाथ इंसानों जैसे हैं, इसीलिए ये ब्लड टेस्ट और ईसीजी भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह से इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट बनाने की कोशिश की गई है ताकि मरीज इससे डरे नहीं, उनको ये ना लगे कि कोई बॉक्स उनके आगे पीछे घूम रहा है। कोविड टेस्ट करने के लिए सीरा 3 मरीज की थूडी को ऊपर उठाता है और एक हाथ से स्वैब को मुंह में डालता है, इस पर सैंपल लेता है। जिस हॉस्पिटल के इस रोबोट से जाँच की जा रही है, वहाँ के हेड अबू बकर अल मिही का कहना है कि वो अभी तक रोबोट का इस्तेमाल लोगों का टेम्परेचर चेक करने के लिए कर रहे थे। रोबोट तैयार करने वाले महमूद अल कौमी कहते हैं कि इसे भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे बैंक, एयरपोर्ट और स्टेशन पर रखा जा सकता है। इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम है क्योंकि इसे दूर बैठकर रिमोट से एक इंसान कंट्रोल कर सकता है। इसमें 4 पहिए भी लगे हैं जिससे आसानी से एक से दूसरी जगह ये ले जाया जा सकता है। दुनिया भर में कोविड वैक्सीन हासिल करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हिंदुस्तान की ही तरह अमेरिका सहित कई मुल्कों ने वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन प्लान पर काम तेज कर दिया है। जैसे ही कोई वैक्सीन अप्रूवल पाएगी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस दौरान वैक्सीन को लेकर कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। भारत बायोटेक ने अपने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स गुजरात में शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।